आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि भारत प्रगति के शिखर पर है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सांसदों से की चर्चा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। और कड़ाके की ठंड की चपेट में प्रदेश, 20 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि भारत प्रगति के शिखर पर है। विदेशी प्रकाशन के साथ एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने से आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की 10 साल पहले की तुलना में बहुत अलग आकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा उठाए गए सबसे परिवर्तनकारी कदम स्वच्छ भारत राष्ट्रव्यापी शौचालय निर्माण अभियान से लेकर एक अग्रणी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से लगभग 1 अरब लोगों को ऑनलाइन लाना है। भारत की विदेश नीति के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी मामलों में भारत का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा राष्ट्रीय हित है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल प्रदेश के सांसदों से प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में मध्यप्रदेश भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा तथा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के लगभग 3 सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के समन्वय, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रदेश में क्रियान्वयन और केंद्र सरकार के समक्ष लंबित प्रदेश से जुड़े विषयों पर संसदीय क्षेत्रवार चर्चा हुई। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजधानी भोपाल के साथ साथ इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में गांव-गांव तक पहुंच रही है। यात्रा के दौरान आम लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी जा रही हैं। इंदौर की ब्रजवासी नजान प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के कारण आज आत्मनिर्भर है। कोरोना काल में जब हमारे परिवार में बहुत संकट आए, काम धंधे सब बंद हो गए थे, रोजगार कुछ नहीं था, घर चलाने में भी बहुत परेशानी आ रही थी। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का लोन लेकर स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया है और अच्छे से घर का खर्च चला सकती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ड्रोन का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र है। यात्रा के दौरान लोगों के सामने ड्रोन से खेतों में कीटनाशक और तरल उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है और वे इसके प्रयोग को लेकर काफी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं डिंडौरी में एक समीक्षा बैठक में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप जनहित और जन कल्याण के लिए आरंभ की गई इस यात्रा का क्रियान्वयन मोदी की गारंटी की साख और गरिमा के अनुरूप हो। ये यात्रा 6वें दिन 14 गांवों में पहुंची। आज भी यात्रा जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों के 14 गांवों में पहुंचेगी। खंडवा नगर निगम द्वारा शहर के 8 स्थानों पर सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही जनहितकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए आम जनता से आवेदन भी लिए जाएंगे। श्योपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मानपुर में 4 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। गुना जिले के आरोन की ग्राम पंचायत सिरसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधियों में शामिल किसानों के बीच ड्रोन का प्रदर्शन कर जिले के किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। बैतूल में जिला प्रशासन द्वारा हितग्राहियों को उनके द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्यों के लिए मोटिवेशनल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आम नागरिकों की सहूलियत के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व्यवस्थाओं का कल शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय जबलपुर में वीडियो निगरानी प्रणाली और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम क्लास परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। ये देश में पहली बार है जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में सभी जिला और तहसील अदालतों के लिए कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के तहत 210 अदालत परिसरों के कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुरक्षित अदालत परिसरों की ओर बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम शुरू किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कल सबसे ठंडी रात ग्वालियर में रही। यहां न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमढ़ी में ये 7.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के 20 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उससे लगे पाकिस्तान के मध्य में द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। इस वजह से बादल छाने लगे हैं। बादलों के कारण रात के तापमान में धीरे धीरे कुछ बढ़ोतरी होने लगी है। हालांकि हवाओं का रुख लगातार उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से वातावरण में सिहरन बरकरार है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव 2023 का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में संगीतकार उमेश तरकसवार के निर्देशन में प्रदेश के शासकीय स्कूलों के 80 विद्यार्थियों ने वैश्विक वृंदगान की प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय बालरंग कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की। हरियाणा के बधावा लोक नृत्य को प्रथम पुरस्कार, हिमाचल के पहाड़ी नाटी लोक नृत्य को द्वितीय पुरस्कार और बिहार के सामा चकावा को तृतीय पुरस्कार सहित ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिए गए। छत्तीसगढ़ और असम राज्य के लोक नृत्य को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इसके साथ फूड जोन, लघु भारत प्रदर्शनी, सहोदय ग्रुप, क्रिएटिव क्राफ्ट प्रदर्शनी और अन्य प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। चीता प्रोजेक्ट के तहत श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए चीतों को अब खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में कल नर चीते पवन को छोड़ा गया है। इसे मिलाकर अब तक 4 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया है। अब कुनो आने वाले पर्यटक आसानी से इन चीतों के दीदार कर सकेंगे। चीता पवन को कुनो राष्ट्रीय उद्यान के नया गांव वन क्षेत्र में सफलतापूर्वक छोड़ा गया। गौरतलब है कि बीते रविवार को 2 नर चीतों अग्नि और वायु को कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पारोन वन क्षेत्र में छोड़ा गया था। इसके बाद बुधवार को मादा चीता वीरा को भी नया गांव वन क्षेत्र में रिलीज किया गया था। खुले जंगल में छोड़ने के बाद सभी चीते पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। भारत ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में संजू सैमसन के 108 और तिलक वर्मा के 52 रन की बदौलत 296 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर 5 गेंद में 216 रन पर ही सिमट गई। टोनी डी जॉर्जी ने सर्वाधिक 81 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 4, आवेश खान और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। श्रृंखला में भारत ने पहला मैच 8 विकेट से जीता तो दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से ही मात दी थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में जीएसटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में खुलेगी। इससे पहले ये बेंच भोपाल में खोली जा चुकी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में आज सुशासन दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। भोपाल में मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सचिव जनसंपर्क विवेक पुरवाल ने कल जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली। कटनी में गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की वजह से जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या 211 से घटकर मात्र 154 रह गई है। मंदसौर शहर बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दुकानों के अतिक्रमण को हटाया। श्योपुर में नगर पालिका में पार्षद पद के लिए होने वाले उप निर्वाचन के लिए कल 3 अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इसी प्रकार नगर परिषद विजयपुर में भी एक अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र भरा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि भारत प्रगति के शिखर पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सांसदों से की चर्चा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। और कड़ाके की ठंड की चपेट में प्रदेश 20 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।